आप सभी का हमारे वीकेजी की स्टडी पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन से, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीकेजी के स्टडी पर आपका स्वागत है। और ये हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके का खजाना भाग 5वां। तो इसमें आरईएस, रेट एंड पटवार एंड राजस्थान हाई कोर्ट इनमें पूछे गए प्रश्न हैं जो पहले पूछ लिए थे, उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। लोक देवता मल्लिकानाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये आरईएस प्री परीक्षा 2012 में पूछा हुआ एक प्रश्न है। तो यहाँ कुछ आंसर नंबर ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तिलवाड़ा बाड़मेर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? तो ये बापू जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बापू जी की पूजा की जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह पटवार परीक्षा 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह करणी माता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, करणी माता। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यह है परीक्षा 2011 में पटवार की में पूछा हुआ प्रश्न है। यह क्या है? किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त है? तो वह ये जब पटवार परीक्षा 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तेजा जी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। रामदेव जी के मंदिरों में पहराए जाने वाले ध्वजों को क्या कहा जाता है? तो यह बीएसटीसी परीक्षा 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नेजा कहा जाता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सांबर में किस देवी का मंदिर स्थित है? तो ये आरईएस परीक्षा 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, शाकंभरी माता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखते हैं 8 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह सेकंड ग्रेड परीक्षा 2010-2011 में पूछा प्रश्न है। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा, जालोर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों के आरोही क्रम में जमाई। तो ये आरएएस परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जयपुर, जोधपुर और अलवर और नागौर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वर्ष 2011 में निम्न में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? तो यह आरएएस परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बीकानेर व नागौर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष 2 में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई है? तो यह कॉलेज परीक्षा 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये 1981 में पूछा हुआ प्रश्न 1981 है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से जनसंख्या की न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला है बीकानेर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यह प्रश्न ग्रेड कलर परीक्षा 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो राजस्थान की 75.1% ग्रामीण में रहती है जनसंख्या। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। तो यह प्रश्न 2015 में हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो यह भी एक
प्रश्न हाई कोर्ट में पूछा हुआ प्रश्न है 2015 में। तो यह 52.1%, ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट आंसर होगा। 52.1% है महिलाएं साक्षर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के जन अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार अनुक्रम है। तो ये RES परीक्षा 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो इसकी साक्षरता दर होगी 66.1%। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है अंश है? तो यह भी एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। 2014 में व्याख्या था परीक्षा में। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा 100% प्रतिशत है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है? तो यह है टोंक जिले में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, टोंक जिले में है। यह भी परीक्षा ग्रेड परीक्षा 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र के लिए वर्दी के लक्ष्य क्रम से निर्धारित है। यह RES परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा 35.1% से 8.1% एवं 9.5% तक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी एक RES परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा BD कल्ला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है? तो ये 80.0% है। यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल VKG की स्टडी पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हम ऐसे ही राजस्थान से संबंधित RES, रेट, हाई कोर्ट आदि से संबंधित प्रश्नों को जो प्रीवियस पेपर है उसको लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आयोजना प्रशासन का प्रमुख दायित्व है। तो यह भी एक पटवार परीक्षा में 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा राज्य की पंचवर्षीय योजना की निरूपण व निष्पादन पर निगरानी एवं मूल्यांकन। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। किस राज्य की बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है? तो ये ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आर्थिक पिछड़ापन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष स्थानांतरण योजना है। तो यह एक भामाशाह योजना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई? यह भी एक राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह स्वस्थ मित्र योजना चलाई गई। ये ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। तो यह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा किशोरी बालिकाओं के जीवन का कौशल शिक्षा प्रदान करने से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का RES तथा RES परीक्षा की तैयारी हेतु क्रमशः 45,000 व 1 लाख की सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो यह भी पटवार परीक्षा एंड RES परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह है अनुप्रीत योजना। अनुप्रीत योजना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। केंद्र सरकार ने अन्नपूर्ण योजना कब शुरू की थी? तो यह भी एक पटवार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है 2012 में। तो यह ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा 2000 में पूछा चलाई गई थी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर।
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का आरंभ कब किया गया था? तो यह है 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2011 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति अंकित है? तो यहाँ पर यह 33 लाख, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 33 लाख बेरोजगार उपस्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की प्रारंभ की गई नवीनतम योजना है? तो ये ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा यहाँ पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो देखते हैं 32 प्रश्न क्या कहते हैं। राजस्थान में विशेष पिछड़ा वर्ग का भी सरकारी सेवाओं में कितनी प्रतिशत आरक्षण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1% प्रतिशत आरक्षण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह जयपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा संरचनात्मक बेरोजगारी वह होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। अस्थमा योजना में 2 या 2 से अधिक निःशक्तता जन वाले परिवारों को कितनी वार्षिक आय पर सहायता देने की व्यवस्था है? तो यह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 0। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। अक्षत कौशल योजना क्या है? तो अक्षत कौशल योजना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बेरोजगारी युवकों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। पालनहार योजना संबंधित है? तो पालनहार योजना अनुसूचित, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अनुसूचित जाति के बच्चों से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। स्वर्णिम जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जिला परिषद के ग्रामीण विकास द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। किस वर्ष की सहकारिता शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो यह पटवार परीक्षा 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह 2004 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 पर। सहकारी साख समितियों ढांचा है? तो यह पटवार परीक्षा 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा त्रिस्तरीय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। ग्राम सेवा सहकारिता समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों का उपलब्ध कराने वाली योजना है? तो यह भी एक पटवार परीक्षा 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर कैफे कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर। राजस्थान में पहली बार सहकारिता समिति में विधेयक कब पारित किया गया था? तो यह पटवार परीक्षा 2011 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। पटवार 2011 में 42वां प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1953 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पर। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो यह 1978 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। निम्न में से कौन सा जिला कपड़ा उत्पादन उद्योग अथवा उद्योग का प्रसिद्ध नगर के लिए जाना जाता है? तो भी एक वन रक्षक में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भीलवाड़ा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1917 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। किस उद्योग क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से भी जाना जाता है? तो यह निमाराण को भी जाना जाता है। यह RES LDC परीक्षा 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। राजस्थान में साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना गिलोट में करेगी? तो यह भी पटवार परीक्षा 2013 में पूछा होता है। यहाँ पर यह करेक्ट आंसर होगा अलवर।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सर्जन करने के लिए नोडल एजेंसी है, तो वह एजेंसी कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पर। राजस्थान गैस पर आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये धौलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र में निम्न में से किस जिले में है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में। तो दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी को ये PDF सभी प्रश्नों को एक साथ मिल जाएगी, जिसमें हम आपको बताएंगे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम पर जाए, और मैं लिंक दे दूंगा जहां पर आपको टेलीग्राम पर चल जाए, विक्की जी की स्टडी पर